नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, वो है सीपेक। उसके साथ साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे हुकूमत की जो नई स्ट्रेटजी, नया प्लान है, उसके तहत जो मिनी बजट लाने का इरादा रखती है वो क्या है। और फिर आजकल आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस शहर कराची में है वो ताजिर सनतकार तंजीमों की इलेक्शन का है। और कराची चैम्बर के भी इलेक्शन हो रहे हैं, दीगर और भी मुल्क के अंदर जो ताजिर सनतकार तंजीम है उसके भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके मौजू के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में ये बात कर लें क्योंकि आपको पता होगा खुसरो बख्तियार साहब ने भी अभी चंद लम्हात पहले जो है वजाहत की कि उनको क्या लगता है सीपेक के मनसूबे के मुतालिक, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं, उनकी विजन में क्या है, गवर्नमेंट की विजन क्या है। ज़ाहिर बात है वो अब फेस सेविंग तो करना चाहेंगे, वो एक वजीर है मनसूबा बंदी के। अगर सीपेक का मनसूबा ही खटाई में पड़ गया तो फिर वो वजारत में रह करेंगे क्या। और रज़ाक दाऊद साहब ने भी, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी आते ही सबसे पहला ये काम कर दिया कि वो फाइनेंशियल टाइम के पास रिपोर्ट छपवा दी। पता नहीं सही छपी गलत छपी, उसकी वजाहत आई। अब उस सिलसिले में बहुत सारे अभाम पैदा होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सिमतेली साहब चेयरमैन हैं BMG के बिजनेसमैन ग्रुप। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू अली नासिर, थैंक यू। सिराज कासिम तेली साहब, अब ये सीपेक का जो मामला आया है, जाहिर बात है इसके ऊपर अब वजाहतें भी देनी पड़ रही हैं, बहुत सारे सवालिया निशान भी आ गए हैं। कभी कोई हक में बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है शफाफियत लाने की। इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप अपना तजिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर, वंस अगेन थैंक यू। सीपेक के बारे में मेरे ख्याल से कराची चैम्बर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था और है ख़ास तौर पे उसमें कुछ न कुछ ये जो रज़ाक दाऊद साहब ने स्टेटमेंट दिया इससे 19-20 होगा या मिलता जुलता होगा। मैं आपको एक वजह बताऊं कि हमारा R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और उसने बिल्कुल एनालिसिस करके इसकी रिपोर्ट छापी है, आपके मीडिया में भी चली है और अखबारों में भी चली है आज से 1.5 साल पहले। और मैं ये कहूँ कि हमने ये रिपोर्ट रज़ाक दाऊद साहब की स्टेटमेंट सुन के हमने ये रिपोर्ट ऑलरेडी रज़ाक दाऊद साहब को भेज दी है, व्हाट्सएप पे भी और ईमेल पे भी, और उम्मीद है कि रज़ाक दाऊद पढ़ेंगे। सीपेक का जो मनसूबा है इसमें ऑब्वियसली बैलेंस, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें हमारे फ़ायदे भी है और इसमें कुछ नुकसानात भी है। ये नहीं है कि ये आउटराइट रिजेक्ट हो जाना चाहिए और ये नहीं है कि आउटराइट अच्छा है। और उसमें जो जाहिर है अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे अफेक्ट कर सकती है मुल्क को, तो उसको देखना चाहिए। और उसमें हमने जो हमारी रिपोर्ट है जो चैम्बर की R&D डिपार्टमेंट ने बनाई है उसको अगर कोई पढ़े तो उसमें सब इसमें देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बिजली, पानी, गैस, ये चीज़ें जो चल रही है इस सब चीज़ों में तो बहुत हमारा फ़ायदा है। मगर जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री का ताल्लुक है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, जहाँ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड लानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म लेवल प्लेइंग फील्ड लानी पड़ेगी, फील्ड होनी चाहिए। अच्छा सिराज कासिम तेली साहब, इस वक्त बहुत बड़ी ऑडियंस आपको देख रही है, जाहिर बात है मेन स्ट्रीम गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पर चैम्बर के इलेक्शन के मुतालिक भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपने भी कुछ लोगों को बेदखल किया था चैम्बर की सियासत से, आज लगता है वो सब आपके खिलाफ जो हैं वो अब महाज उन्होंने खड़ा कर लिया है, कैंडिडेट भी खड़ा कर लिया है। अब क्या ख्याल है, मतलब मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके खिलाफ भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अच्छी बात है भाई, जमहूरियत के अंदर हर एक को हक होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन लड़ने को किसी को मना नहीं है और इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है एंड वो हमारे लिए भी फ़ायदा है कि हमारे लोग भी एक्टिव हों, ज़रा पार्टिसिपेशन बढ़े और नए लोग भी आए। मगर इलेक्शन लड़ने में ये बिज़नेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, इसमें ज़ातियात की बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें ज़ाती अटैक नहीं होने चाहिए। हमने 20 साल चैम्बर चलाई है, किसी के बारे में कोई ज़ाती बात नहीं की, न गलत बात की है, न करेंगे। 20 साल हमने कराची शहर की खिदमत की है चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे भी और नॉन इकोनॉमिकल इश्यूज़ जो इनडायरेक्टली इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर में हमारा बहुत बड़ा रोल था, जिसमें कराची में बुल्डर मार्केट और टिम्बर मार्केट की आगों पे या शेर शाह के लॉ एंड ऑर्डर पे
या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे या कराची या पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड पे जो करा जिसमें यानी फाल रहे, यू रिमेन्ड एक्टिव, लेकिन अभी मैंने सुना है कि एक बिजनेसमैन कंटिन्यूस करते रहे, लेकिन एक बिजनेसमैन को मैंने सुना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन की। सर एक मैंने सुना है एक बिजनेसमैन को ये टास्क मिला है कि जाओ चेंबर और फेडरेशन के मामलात को थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करो। एक ऐसा मैंने सुना है कि एक बिजनेसमैन को ये टास्क मिला है, क्योंकि शायद साहबका क़यादतें दोनों, ऐसा मैंने सुना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे किसी टास्क का मैं आपको बताता हूं ना, अगर कोई ऐसा टास्क है तो फिर हुकूमत की गलतफहमी होगी। और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान की जो हुकूमत है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते। वो कोई ऐसे बंदे को आगे नहीं करेंगे जो इलेक्टेड ना हो, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ना हो और जेन्युइन ट्रेड बॉडी को रिप्रेजेंट ना करता हो। और इमरान खान आपको पता है 22 तारीख को जुलाई की कराची चैम्बर आया था और उसने बहुत सारी बातें हमें कमिट करके किया है। और मैं समझता हूँ कि विदाउट टेकिंग द रियल स्टेक होल्डर्स ये कोई कदम नहीं उठाएंगे। और ये इमरान खान और इनकी टीम जो कराची में जीती है उसमें भी कराची वालों का बड़ा हाथ है। देखिए ये तो पुरानी हुकूमतों का तरीकाकार था। भाई मैं तो ऐसे आपको बात कर रहा हूं जो आजकल बात हो रही है। आपको पता है 5 स्टार होटलों के अंदर दावतें उनका इनेकाद किया जा रहा है, खूब जरा पैम शो के साथ इश्तिहार भी चल रहे हैं, वीडियो इश्तिहार भी चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रही है। मतलब एक बात तो है ना, अभी ताजिर सनतकार सोच रहा है कि क्या हो रहा है, भाई कोई बात तो होगी। क्या कहते हैं? ताजिर सनतकार को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कराची चैम्बर 20 साल से डिलीवर कर रहा है और अच्छे हाथों में है और इंशाअल्लाह ताला चलेगा। और इस तरह के लोग पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। पहले भी जैसे आपने शुरू में कहा ना कि सारे मिल के ये भारत से इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम जीतेंगे और बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ताकि सबको पता चले कि कराची वाले एक्चुअली कराची की खातिर काम करने वालों की कितनी कदर करते हैं। लेकिन सिराज कासिम तेली साहब इस दफा इलेक्शन है, अच्छी बात है। नहीं सिराज कासिम तेली साहब, एक चीज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप अब ये देख रहे होंगे फेडरेशन की भी जो क़यादत है, यूबीजी वगैरह, वो लोग भी एक्टिव हुए हैं और वो और लोगों का भी सपोर्ट, वो लोग जो कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं थे आपके खिलाफ, तो वो एक साथ बैठ भी गए हैं, एक साथ खाना भी खा रहे हैं और एक स्टेज शेयर भी कर रहे हैं। पहले एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार। दाद दो ना, ये तो आप मुझे दाद दो ना कि देखो ऐसे लोगों को मिल बिठाया, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिराज फोबिया है और कुछ नहीं है। ये जो भी ग्रुप फेडरेशन के थे वो चैम्बर की सियासत में अपनी खेल करके चैम्बर के कंधों पे या हमारे ग्रुप के कंधों पे अपनी सियासत कर रहे हैं, तो करने दे। वो फेडरेशन की सियासत में वो क्या करते रहे, इतने बड़े इदारे को किस तरह चलाते रहे और इस इदारे की कितनी सुनाई होती है। और बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर हमारी गुफ्तगू जारी और फिर हम बजट के मुतालिक भी बात करेंगे, मिनी बजट के मुतालिक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे थोड़ा सा ताजिर सनतकार सियासत के मुतालिक। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू होता है, इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात होती रहनी चाहिए। कराची के अंदर तो इस वक्त हर जगह जहाँ जाएँ चर्चा यही हो रहा है जी, चैम्बर के इंतखाबात हो रहे हैं, दीगर और ताजिर सनतकार तंजीमों के जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ लॉबीज़ एट वर्क होती हैं। सिराज कासिम तेली साहब, यहाँ पर मैं ये मौका जो है वो खोना नहीं चाहूँगा, आपकी राय थोड़ी सी मैं इस बारे में लेना चाहूँगा कि जो हुकूमत के अब इरादे हैं, बिलखुसूस अब जो एक मिनी बजट अनाउंस करने वाली है, जिसमें कुछ ऐसे मेजर्स होंगे जो कि मैं कहूँगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इवेंचुअली मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन जो तज्ज़ियात मैंने देखे हैं, जो कुछ ख़बरों में पढ़ा है, देखा है, उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई ख़ास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस नहीं ला रहे, बल्कि वही काम कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कमी, टैक्सेस में इजाफा और इसी तरह इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस। Do you think this is a long-term solution for Pakistan's economic problems? मुझे ऐसा लगता है अली कि ये
इस तरह जो आप समझ रहे हो ये 100% ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि इनकी हुकूमत जिस तरह आई है और जिस तरह की बातें इन लोगों ने की है, ये मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगी, और अगर नहीं है तो वाकई में बड़ा मसला होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके टीवी के ज़रिए असद उमर साहब को कि मेहरबानी करके कोई एडॉक किस्म का ऐसा मूव ना करे विदाउट कंसल्टिंग द बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। इमरान खान ने और लोगों ने मुझसे वादा करके 22 तारीख को गए कि कराची चैम्बर फ़ौरन आएंगे, पहले कराची चैम्बर आएंगे और कराची चैम्बर से मशवरा करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टैरिफ रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है वो असद उमर साहब पढ़ लें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आपको सही किस्म की सिग्नल पब्लिक बिजनेस कम्युनिटी को देनी है, तो उसमें डिस्क्रेशनरी पावर्स का रिमूवल है जो दार साहब ने थ्रू फाइनेंस बिल लेजिस्लेट किए आखिरी 5 साल में। उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होती है एफबीआर की तरफ से, और जिसकी वजह से करप्शन भी बढ़ी है और पैसा जो किटी में जाना चाहिए हुकूमत की नहीं जाता। तो इस पर गौर ज़रूर करें इमीडिएटली, और कोई भी ऐसा चेंज लाना है तो उसमें हमसे मशवरा करें। देखिए कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी माशाल्लाह इस काबिल है, और कराची चैम्बर सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का भी और कराची का भी, और जेन्युइन लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है। और आप जिस तरह अली ने कहा पहले भी कि किसी को टास्क किया, वो इस चक्रों में जो पुरानी आदतें हैं पुरानी हुकूमतों की, उसमें इस तरह की चीज़ें ना करिए। लेकिन बहुत से लोग अपनी मर्जी से भी कह देते हैं कि मुझे टास्क मिला है, और पता नहीं तस्वीर लगाते हैं ना वो, जब सोशल मीडिया पे तस्वीर आती है तो सिराज कासिम तेली साहब हिल जाता है, मीडिया भी हिल जाता है। अली मेरी बात पूरी करने दो प्लीज। अबाव बोर्ड चलना पड़ेगा हुकूमत वक्त को, और इमरान खान ने जिस तरह के कमिटमेंट किए हैं, मैं नहीं समझता कि ये जो लोग वो पुरानी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नून लीग से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं और सब हो रहा है, इससे हुकूमत को बचना चाहिए। जेन्युइन लोगों को ढूंढना चाहिए, जेन्युइन लोगों से बात करनी चाहिए, और ऑथेंटिक जेन्युइन बॉडी से बात करनी चाहिए, और नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं समझता, और ये जो मिनी बजट आएगा मैं समझता हूँ ये उस टाइप का नहीं होगा, बेहतर ही होगा, आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ चीज़ें होगी। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रेशनरी पावर्स उसको हटा के बिजनेस कम्युनिटी को एक जेन्युइन सिग्नल दे कि वो चाहते हैं कि लोग टैक्स नेट में आए। एक पॉजिटिव बात आपने की। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। देखें असल बात यह है कि अगर ये लोग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, सर आप जानते हैं इंपोर्ट कंट्रीब्यूट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट टू रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बात यह कि एक तरफ अगर ये इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो अपने रेवेन्यू को इफेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल इनको थिंक टैंक की जरूरत है। आपके ख्याल से क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड कि जो इनको ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स किस्म की राय दे सकें, ना कि ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स जो एडवाइस करते हैं या वही मईशतदान जो पिछले काफी सालों से लगे हुए हैं वो अपनी बात आगे पहुंचा रहे हैं, और वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी मेरे ख्याल से। देखा मेरी बात सुने, आपकी बात किसी हद तक सही है, और मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी ये लोग ये चीज़ कर रहे होंगे बिहाइंड द सीन, और इनको समझ के करना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। मगर वक्त का तकाजा ये भी है कि देखो कुछ थोड़ा मुश्किल वक्त आएगा। वो इसलिए आएगा कि ये जो ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है उसको रोकना ज़रूरी है, उसको कर्टेल करना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। ये 2 आइटम है बहुत ज़रूरी है, और फॉर द टाइम बीइंग मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन आता भी है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन उनको समझा के करना चाहिए, और वो समझ के टेम्पररी कोई इम्पैक्ट होता है या टेम्पररी कोई मेजर लेते हैं तो वो भी समझ के लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इस वक्त जहाँ ये खड़े हुए हैं ये बड़ी सेंसिटिव लाइन पे खड़े हुए हैं, इसलिए कि इस मुल्क को निकालना भी है तकलीफ से, गुज़िश्ता सालों की तबाही से बचना भी है, IMF से भी दूर रहना है, दूसरे कोई ऐसे गड़े में नहीं जाना। तो देखो मैं समझता हूँ बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को इनको सपोर्ट करनी चाहिए, इनके साथ बैठ के करेक्शंस करनी चाहिए। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि असद उमर आएगा, कराची आएगा और पहले आके ये चीज़ें करेगा, और हैपेजेंटली कोई काम नहीं करेंगे ये। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़, अब आई कम बैक टू द इंटरेस्टिंग टॉपिक वंस अगेन।
अब एक प्रॉब्लम ये काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ ताजिर सनतकार कम्युनिटी को, बात ये आप हैरान हो जाएंगे, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम उनके बर्तनों में नहीं खाएंगे और वो कहते हैं कि हम इनके बर्तनों में नहीं खाएंगे। सर इतना ज़्यादा डिवीज़न, इतनी सारी डाइसेंशन, इतने इख्तलाफात, ये अच्छे तो नहीं हैं। मैं चंद लोगों से उस तरफ वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सिराज साहब नहीं मानते, आपसे बात करता हूँ तो आप कहते हैं वो नहीं मानते। तो यूनिटी तो ज़रूरी है, वरना बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के इंटरेस्ट गवर्नमेंट तक कहाँ पहुँचेंगे? देखो भाई, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में 100% लोग एक तरफ नहीं होते। आप ये करो कि पाकिस्तान की असेंबली में जितने लोग बैठे उनको बोलो एक हो जाओ, फिर आपकी समझ आ जाएगी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। नंबर 2, सच और झूठ में तमीज़ होनी चाहिए। अगर सच बोलना शुरू कर दे, इस मुल्क का अलमिया ये है कि लोग सच नहीं बोलते, और हमारे बिजनेसमैन माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मगर उनको भी सच बोलने में तकलीफ़ होती है। वो सामने देख के मिनिस्टरों के सामने, वर्दी वालों के सामने जितनी चमचागिरी करते हैं, ये आप खुद देख लें। देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं मानता, तो भाई मैं वो चीज़ें तो नहीं मान सकता जो गलत है, जो झूठ पे मबनी है या जिस पे चमचागिरी इन्वॉल्व है, वो ना मैं मानता हूँ ना मैं मानूंगा। और वो अगर गलती है, मेरी भूल है, तो वो मैं करता चला जाऊँगा। आप ये मीडिया वाले सब जानते हैं, सब समझते हैं। आप मीडिया से भी शुरू करें कि सच दिखाना शुरू कर दें कि कौन क्या झूठ बोलता है, किसने क्या चमचागिरी कल की थी, आज किधर बैठ गया है, आज क्या बैठने की कोशिश कर रहा है, आज ये इस हुकूमत के लिए चमचागिरी की प्लानिंग क्या हो रही है। ज़रा देखो तो सही यार, आप भी देखो। देखा, मीडिया तो एक आईने की मानंद है, कोशिश करता है दोनों तरफ का जो है वो ओपिनियन ज़रूर दिखाए। साथ साथ बात आपकी वो भी दुरुस्त है कि सच और झूठ के अंदर तफरीक होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ये अवाम के ऊपर भी छोड़ देते हैं। आगे आने वाले इलेक्शन क्या को मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि सस्पेंस तो ऐसे, यकीन करें इतना पैसा खर्च हो गया। सिराज कासिम तेली साहब, मेरा दिल रो रहा था, मैंने कहा इतने में तो 50,000 लोगों को मुलाजमतें मिल जाती। इतना पैसा खर्च हुआ है डिनर्स पे, लंचेस पे। अब तो आपको पता है इलेक्शन में इतने बैनर नहीं लगे जितने आप लोगों ने बैनर लगा दी। मतलब आप लोगों के माने ताजिर सनतकार, ठीक है जी। तो ये मैं बात सुने, इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लिया जाता है और उस पर पूरी मेहनत की जाती है और अपनी कारकर्दगी के बेस पे वोट मांगे जाते हैं। ये नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं है जहाँ ये सब चीज़ें उल्टी सीधी चल सकती है। अब ये इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि वो नून लीग की सीटों पे लड़ के अब इधर पहुँच गए। अब छोड़ो, अब मैं क्या मैं इनकी बुराई किसी की नहीं करना चाहता। मैं जहाँ तक चैम्बर का इलेक्शन है, वी विल नॉट टेक इट ईजी, मगर अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी आज भी मेजॉरिटी में हमारे साथ थी और है, और अल्लाह ने चाहा तो आप सब देखोगे 15 तारीख का रिजल्ट भी देखोगे और 1 से 15 कैंडिडेट को जीतते हुए भी देखोगे। और अच्छे तरीके से अल्लाह जो है ना, वो हर चीज़ देखता है और सच और झूठ में तमीज़ हो जाती है। वैसे दिल में ख्वाहिश तो ये थी कि एक मुबाहिसा मुनाजरा भी करवा देता, लेकिन वो और मज़ेदार होता, लेकिन वो मुस्तकबिल में किसी दिन के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन आपके साथ अच्छी नशिस्त रही, मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको आपने समअप किया। आपका बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। मुस्तकबिल में भी हमारी रहेगी कि हम इस तरह के मौज़ूआत आपके सामने लाते रहे नाजरीन। और साथ साथ ये ताजिर सनतकार इलेक्शंस जो होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है करंट अफेयर्स के अंदर तो लोग कौमी इंतखाबात, वफाकी, सूबाई, इसके बारे में बात करते हैं। ताजिर सनतकार बिरादरी के भी जो इंतखाबात होते हैं उन पर भी कोशिश करनी चाहिए तवज्जो हो, क्योंकि आप देखेंगे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो रहा है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।